हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ के चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड फर्स्ट पॉइंट में 1/4 ऑफ, पहले ए पार्ट से मल्टीप्लाई करना है, देन बी पार्ट को सोल्व करना है, देन सी पार्ट सोल्व करना है 1/4 को। तो यहाँ पर ऑफ का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो पहले 1/4 को मल्टीप्लाई ए से करनी है, फिर देन बी से, देन फिर सी से। तो पहले आप ए पार्ट सोल्व कर लेते हैं। 1/4 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, हमें ए पार्ट में 1/4 से करनी है। तो सिंपल आपको फाइंड करनी है वैल्यू, तो आप डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे इसको। तो 1 1 जा 1 यहाँ पर आ जाएगा और 4 4 जा 16 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट है बोला है 1/4 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 3/5 से करनी है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कुछ कटता है तो आप काट सकते हैं, ऊपर नीचे कट जाए, नहीं कटता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3 और 5 4 जा 20। देन सी पार्ट है, सी पार्ट में 1/4 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 4/3 से। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस में आपको 4 और 4 दोनों दिखाएंगे, दोनों कट जाएंगे आपस में, तो इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा 3। 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट है 1/7 ऑफ मल्टीप्लाई 2/9 से करनी है, 6/5 से एंड 3/10 से। तो पहले ये पार्ट करते हैं, 1/7 की मल्टीप्लाई 2/9 से कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं कर रहा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें आप। 2 1 जा 2 और 9 7 जा 63। देन उसके बाद बी पार्ट आते हैं, 1/7 की मल्टीप्लाई 6/5 से करनी है इस वाले पार्ट में। तो डायरेक्ट यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं करता, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 जा 6 और 7 5 जा 35। सी पार्ट पे आए, सी पार्ट में 1/7 की मल्टीप्लाई 3/10 से करनी है। तो यहाँ पर कुछ ऊपर नीचे क्रॉस में नहीं कट रहा है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3 और 7 10 जा 70। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। पहले आपको दो फ्रैक्शन गिवन है, यहाँ पर दोनों पहले मल्टीप्लाई करनी है, देन उसको रिड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म में। रिड्यूस मीन्स आपको ऊपर नीचे काट के मतलब उसको छोटी से छोटी डिजिट में लेके आना है। तो पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 2/3 मल्टीप्लाई 2 होल 2/3 से करनी है। तो आप यहाँ पहले इसको सोल्व कर लें मिक्स फ्रैक्शन को। तो 2/3 इंटू 3 2 जा 6, पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, देन उसके इसमें ऊपर वाली डिजिट ऐड करते हैं। तो 3 2 जा 6, 6 + 2 8/3 आ जाएगा। नाउ आप यहाँ देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी करता है तो आप काट सकते हैं ऊपर नीचे, यहाँ पर कुछ भी नहीं कट रहा है तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9 यहाँ पर आ जाता है। नाउ क्वेश्चन में फिर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, बट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको मिक्स में जरूर कर दें। क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एक फ्रैक्शन मिक्स में दिया हुआ था, तो आप इसका आंसर मिक्स में दे दें। तो इसका जो मिक्स में आंसर आप देंगे तो 9 1 जा 9 और 7, तो इसका आंसर जो आएगा 1 होल 7/9 आ जाएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट पर आते हैं। 2/7 मल्टीप्लाई 7/9। तो यहाँ पर आपको इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। तो सिंपल यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर कुछ भी कटता है या डिवाइड होता है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7 को 7 से अगर आप काटते हैं तो 7 1 जा 7, 1 से कट जाएगा। तो ऊपर 2 1 जा 2 और इधर नीचे 9 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपको कहीं पर मिक्स में नहीं दिया, तो आप क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ सकते हैं और ऊपर नीचे कटेगा नहीं, तो ये लोवेस्ट फॉर्म इसकी लास्ट में यही आएगी। नाउ थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में गिवन है 3/8 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 6/4 से। तो यहाँ पर देखें आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी करता है और ऊपर नीचे 6 और 4 भी कट जाते हैं 2 से। तो पहले मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। इसके अलावा आप देखें क्रॉस में इधर कुछ भी कटता है तो आप काट सकते हैं, नहीं कटता तो इसको आप ऐसे लिख दें, 3 3 जा 9 और 8 2 जा 16। क्योंकि क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में नहीं दिया तो मिक्स में इसको कन्वर्ट ना करें। नाउ फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है 9/5 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 3/5 से। तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं कट रहा, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके 9 3 जा 27 और 5 5 जा 25। अब इसमें आप ऊपर नीचे कुछ नहीं काट सकते इसको, तो रिड्यूस फॉर्म इसकी यही रहेगी लास्ट, इसको आप आगे नहीं काटेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका 2 का फिफ्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट में गिवन है 1/3 की मल्टीप्लाई आपको 15/18 से करनी है। देखिए यहाँ पर क्रॉस में आप 3 के टेबल में 15 को देखते हैं, तो 3 से आप 5 से काट सकते हैं 15 को। तो 3 5 जा 15 आ गया। अब 5 1 जा 5 और नीचे आ गया 18। तो क्वेश्चन को आप यहीं छोड़ देंगे, मिक्स में कुछ दिया नहीं है तो आप यहाँ मिक्स में ना करें इसको, और ये ऊपर नीचे कटेगा तो यहीं छोड़ दें इस क्वेश्चन को। ना उसके बाद 11/2 को मल्टीप्लाई करनी है 3/10 से। तो यहाँ पर आप देखें कुछ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नहीं करता है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 3 जा 33 और 10 2 जा 20। तो इसको मिक्स में नहीं करना, आपको यहीं छोड़ दें इसको। नाउ सेवन्थ पार्ट में गिवन है 4/7 की मल्टीप्लाई आपको 12/7 से करनी है। तो 4/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं काट सकते इसमें, तो आप डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर दें। 12 4 जा 48 और 7 5 जा 35।
5। तो इसको आप नहीं छोड़ दें, ऊपर नीचे अगर कट जाता है तो आप काट भी सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो देखिए, अगर आपको एनसीईआरटी बुक में इसका आंसर अगर मिक्स्ड में दिया है तो आप मिक्स में इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो मिक्स में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर छोटा है, जैसे यहाँ पर 20 छोटा है 33 से, तो इसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो जिसमें पॉसिबल है मिक्स आप कर सकते हैं, उसको आप मिक्स जरूर कर लीजिएगा। नहीं तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर तब भी ठीक ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। आपको फ्रैक्शन नीचे गिवन होंगे जिनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये जैसे ऊपर किया हमें सेम ऐसे ही है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आपको मिक्स्ड को कन्वर्ट करना होगा सिंपल फ्रैक्शन में। तो सिंपल में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, पहले इनकी दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई होगी। 5 4 20 प्लस 1 21/4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस में आप कुछ भी अगर डिजिट कटती है तो आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और 4 दोनों कट जाएंगे, तो 2 2 जा 4 होता है। तो बचेगा यहाँ पर 21 और यहाँ बचेगा 10। अब क्वेश्चन में आपको मिक्स दिया हुआ था, तो आपको मिक्स में जरूर कन्वर्ट कर लें इसको। तो 10 2 जा 20 और प्लस 1, तो 2 होल 1/10 इसका मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा। आपको मिक्स बनाना आता है तो आप जरूर करके दिखाएं इसको। नाउ सेकंड पार्ट में गिवन है आपको 6 होल 2/5 मल्टीप्लाई 7/9 से करनी है। तो सिंपल पहले आप इसको कन्वर्ट कर लें। तो 6 5 30 प्लस 2 32/5 और इधर आ जाएगा 7/9। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर कुछ भी कटता है तो आप डिजिट काट सकते हैं। वैसे यहाँ पर कुछ भी शायद नहीं कटेगा, तो इसको आप आगे ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 2 जा 14, कैरी आया 1, 7 21 और एक 22 और नीचे आएगा 9 5 जा 45। तो अब आप देखें यहाँ पर जो डिनोमीटर है वो स्मॉल है, तो आप इसको कन्वर्ट जरूर कर लें मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए 45 के टेबल में आपको देखना होगा कि कहाँ पर जाकर ये कटे। तो ये 45 4 जा जो भी डिजिट है कट के आएगी, उसके बाद ये 44 रिमाइंडर बचेगा। तो इस तरह से आप जरूर करके देख लें डिवाइड एक बार, तो इसका आंसर यही आएगा 4 होल 44/45। तो इसको जरूर करके देखिएगा आप। नाउ थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो इसमें गिवन है आपको 3/2 की मल्टीप्लाई आपको 5 होल 1/3 से करनी है। तो सिंपल पहले आप इसको कन्वर्ट कर लें। 5 3 जा 15 और एक 16/3 आ जाएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखें आप, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और 2 8 से 16 होते हैं, तो 8 सिंपल इसका आंसर आ जाता है यहाँ पर। नाउ फोर्थ पार्ट में गिवन है 5/6 की मल्टीप्लाई आपको 2 होल 3/7 से करनी है। तो 5/6 इंटू पहले मिक्स को कन्वर्ट कर लेंगे। 7 2 जा 14 प्लस 3 17/7। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर कुछ भी कटता है तो आप काट सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा है तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 17 5 जा 85 और 7 6 जा 42। तो 42 2 जा शायद 84 होते हैं। तो ये शायद 42 2 जा 84 और कैरी बचेगा 185 के लिए। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन आएगा 2 होल 1/42। नाउ फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट में गिवन है आपको 3 होल 2/5 की मल्टीप्लाई 4/7 से करनी है। तो 5 से 15 प्लस 2 17/5 और मल्टीप्लाई 4/7। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं कट रहा है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके 17 4 से 68 और 7 5 जा 35। तो इसको अब काटेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। 35 2 जा 70 होते हैं। तो 70 में ये 68 है, पहला आएगा तो ये सीधा 1 से ही कटेगा। अब 1 से कटेगा तो ये 3 और 3 33 आ जाएगा। तो ये 35 और 1 होल 35 33/35 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा और डिवाइड करके जरूर चेक करें इसको एक बार। हो सकता है मेरे से गलती हो, बट आप जरूर देख लें इसको एक बार। नाउ सिक्स पार्ट में गिवन है 2 होल 3/5 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है। तो आप सिंपल पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 5 2 जो 10 और 3 13/5 और मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में कुछ भी क्रॉस में नहीं कट रहा तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई 13 से 39/5। अब अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 5 से 35 होते हैं और ऊपर कैरी आ जाएगा 4। तो ये इसका आंसर आएगा 7 और 4/5। नाउ सेवन्थ पार्ट में गिवन है 3 होल 4/7 की मल्टीप्लाई 3/5 से करनी है। तो पहले इसको आप सिंपल कन्वर्ट कर लें। 7 से 21 और प्लस 25/7 और इधर 3/5। अब देखिए क्रॉस में 25 और 5 से कट जाता है तो 5 से काट सकते हैं इसको। 5 7 35 और 5 25। तो यहाँ पर 15 आ गया ऊपर। 5 से 15, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई करके, और नीचे यहाँ पर 7 आ गया। अब 7 से इसको काटेंगे आप 15 को, तो 7 2 जा 14 और कैरी बचेगा 1 15 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आएगा 2 होल 1/7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंप्लीट था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है व्हाट इज ग्रेटर। ग्रेटर मतलब आपको पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 2/7 ऑफ 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, और इधर इन दोनों मल्टीप्लाई करनी है। बताना है कि इन दोनों में से
कौन सा ग्रेटर है आपको ये बताना होगा। तो पहले आप इसको सोल्व कर लें। तो 2/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, तो ये आएगा क्रॉस में जब 2 से 2 काट देंगे 2 4 जा, ठीक है। तो यहाँ पर 3/7 2 जा 14 आ जाएगा ये। 9 इधर कर लेते हैं, 3/5 की मल्टीप्लाई 5/8 से करेंगे तो ये आएगा 3/8। 5 से 5 कट जाएगा तो 3/8 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 3 ऊपर नोमीटर तो सेम है लेकिन डिनोमीटर नीचे सेम नहीं है। तो पहले आपको डिनोमीटर सेम करना होता है कंपैरिजन करने के लिए, ध्यान रखना हमेशा पहले आपको डिनोमीटर सेम करना होगा। अब डिनोमीटर सेम करने के लिए क्या करेंगे आप, सिंपल तरीका है, हमें इन दोनों के डिनोमीटर सेम करने हैं। हमें यहाँ बताना है कि ग्रेटर होगा किससे, कौन सा ग्रेटर है। तो सिंपल क्या करना है, इनके डिनोमीटर को आपको सेम करना होगा। डिनोमीटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसके डिनोमीटर से आप इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और इसके डिनोमीटर से इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका डिनोमीटर सेम बन जाएगा। कैसे होगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके ऊपर नीचे हो जाएगी, यानी कि डिनोमीटर जो इसका 8 था इसके ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई होगी, और इसका 14 जो था उसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर 8 3 24 और यहाँ पर 14 8 जा 8 4 32 112 यानी 112 आ जाएगा। और इधर देखेंगे 14 3 जा 42 और 112 आ जाएगा इधर। अब आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर वो कौन सा डिनोमीटर सेम आ गया, तो आपको सेम दिखाई दे रहा होगा ग्रेटर कौन सा आ रहा है ऊपर। तो 24 इधर है और 42 इधर है, तो ग्रेटर कौन सा है, इधर 42 आ रहा है। तो इधर आप एरोस को दिखा देंगे, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो दिखा दें उसको आप एक बार। तो यहाँ पर ये दिखाएंगे कि 2/7 ऑफ 3/4 इज ग्रेटर देन, इधर है ये 3/5 और 5/8। तो जो 5/8 यानी कि इधर वाली वैल्यू है वो ग्रेटर है 24 से। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही करना, आपको ग्रेटर बताना है। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2 की मल्टीप्लाई 6/7 से करनी है, तो क्रॉस में कट रहा है यहाँ पर 2 3 6, तो ये बचेगा 3/7। और इधर बात कर लेते हैं, इधर अगर हम देखें तो 2/3 मल्टीप्लाई 3/7, तो यहाँ पर 3 3 कट गया, यहाँ पर आया 3/7 और इधर आता है 2/7। तो ये तो हमारा काम आसान हो गया, यहाँ पर बेस पहले से सेम है, डिनोमीटर सेम है, तो आपको ऊपर सिंपल कंपेरिजन करना है। तो यहाँ पर 3/7 बड़ा है, तो यहाँ पर दिखा देंगे कि 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर। आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं लिखकर इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा कंप्लीट होता है इस वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लें। थैंक यू।